देखो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी n + r - 1 CR - 1 फार्मूले पर बेस्ड है। देखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, परमुटेशन कमीशन। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 10 persons टेक सीट्स इन ए रो ऑफ 24 फिक्स सीट्स सो दैट नो 2 persons आर टुगेदर। देखो जैसे 10 आदमी हैं, P1 P2 P3 से लेकर के P10 10 आदमी हैं। क्या है, देखो एक रो में 24 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 24 चेयर्स हैं एक रो में। तो ये 10 आदमी इन 24 कुर्सियों पर बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं कि कोई भी 2 आदमी साथ साथ ना आए। जैसे मान लो P1 यहाँ बैठ गया, P2 यहाँ बैठ गया मान लो, है ना। तो ऐसे करके 10 लोग बैठे हैं, लेकिन वो पास पास ना बैठे। जो 10 लोग बैठे हैं वो पास पास ना बैठे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, मान लो P3 यहाँ बैठ गया, P4 यहाँ बैठ गया, ऐसे करके, है ना। मान लो 10 लोग हमने बैठा तो दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके बीच में कम से कम एक चेयर छूटी हुई हो। उन 10 लोगों के बीच में 10 लोग पास पास ना बैठे, उनके बीच में कम से कम एक चेयर छूटे। देखो जैसे अब मान लीजिए हमने कहा कि भाई मान लो हमारे पास, है ना, ये ऐसे करके मान लो, थोड़ा सा और देखो करते हैं। मान लो 24 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब 24 चेयर्स हैं। ठीक, मान लो P1 यहाँ बैठा, P2 यहाँ बैठा, P3 यहाँ बैठा, P4 यहाँ बैठा, P5 यहाँ, P6 यहाँ, P7 यहाँ, P8 यहाँ, P9 यहाँ, है ना, और मान लो P10 यहाँ बैठा, है ना। मान लो 10 लोग बैठे। अब देखो इनके बीच में कम से कम एक चेयर छूटनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक चेयर या उससे ज़्यादा चेयर छूटनी चाहिए। 24 फिक्स कुर्सियाँ पड़ी थी, 10 लोग बैठने थे। हम चाहते हैं उनके बीच में कम से कम एक चेयर छूटे। देखो जैसे मान लिया मैंने कि P1 से पहले X1 कुर्सियाँ हैं, इन दोनों के बीच में X2 कुर्सियां हैं, X3 कुर्सियां हैं, X4 हैं, X5 है, X6 है, X7 है, X8 है, X9 है, X10 है और X11 है ना। देखो 10 लोग बैठे हैं, P1 के पहले मान लो X1 कुर्सियां खाली हैं, P1 P2 के बीच में X2 कुर्सियां खाली हैं, P2 P3 के बीच में X3 कुर्सियां खाली हैं, P3 P4 के बीच में X4 कुर्सियां खाली हैं। तो क्या होगा, देखो अब X11 वो कुर्सियां हैं जो P10 के आगे खाली हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है P10 लास्ट में ही बैठे, क्या पता P10 उससे पहले कहीं बैठे, है ना। जरूरी नहीं है कि P10 लास्ट में बैठे, क्या पता P10 के आगे भी कुछ कुर्सियां खाली हों। इसी प्रकार हो सकता P1 पहली चेयर पे ही बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि X1 X2 X3 से लेकर के X11 इन सब का सम 14 होना चाहिए, क्योंकि देखो टोटल चेयर्स 24 हैं और 10 लोगों को बैठना है। तो जब 10 लोग बैठ जाएंगे इसका मतलब 14 कुर्सियां खाली होंगी। तो X1 X2 X3 ये क्या है, खाली कुर्सियों की संख्या। X1 X2 X3 X11 ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्टी चेयर्स, नंबर ऑफ वैकेंट चेयर्स। तो नंबर ऑफ वैकेंट चेयर्स का जो सम है वो 14 होना चाहिए, क्योंकि 24 में 10 लोग बैठ चुके हैं। तो जो कुर्सियां खाली होंगी वो मान लो 14 है। अब देखो ध्यान दो, X1 जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है P1 पहली कुर्सी पर ही बैठ जाए। अगर P1 पहली कुर्सी पर बैठ गया तो X1 0 हो जाएगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार X11 भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है P10 जो है लास्ट कुर्सी पर बैठ जाए तो X11 0 हो जाएगा।
क्योंकि x11 क्या है, P10 के आगे बची हुई कुर्सियां। तो अगर P10 लास्ट कुर्सी पर बैठा तो x11 0 हो जाएगा, और अगर इससे पहले कहीं बैठा तो x11 1 से बड़ा भी हो सकता है, ध्यान दो। अच्छा, अब देखो जो बाकी वेरिएबल हैं वो कम से कम एक होने चाहिए, कम से कम एक। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं x2 कम से कम एक हो, x3 कम से कम एक हो, x4 भी कम से कम एक हो, और x10 भी कम से कम एक हो। क्योंकि हम P3 P4 के बीच में भी कम से कम एक कुर्सी चाहते हैं, P4 P5 के बीच में भी कम से कम एक चेयर छुट्टी चाहते हैं, हम सबके बीच में कम से कम एक चेयर खाली चाहते हैं। ठीक, तो देखो क्या हुआ कि अब यहां पर ध्यान दो कि x2 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकता है, x3 भी ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 1 वाले हैं। हम क्या करें, देखो x2 को मान लें y2 प्लस 1, और x3 को मान लें y3 प्लस 1, और x10 को भी मान लें y10 प्लस 1। तो देखो ये 9 वेरिएबल हैं। ठीक, तो हमने इन सबको मान लिया, इनको जरूरत नहीं मानने की क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। जो ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं उनको जरूरत नहीं होती मानने की। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन बदलेगा, x1 और x2 की जगह हो जाएगा y2 प्लस y3 से लेकर के देखो ये हो जाएगा y10, और x11 वही रहेगा। देखो ये कितने वेरिएबल हैं, ये 9 वेरिएबल है, 9, क्योंकि x1 से लेके x11 तक जाना है। देखो बीच में ये 2 निकल गए तो 9 वेरिएबल हैं, तो 1 1 1 1 9 बार आएगा। तो इधर आके कितना बचेगा बोलो 5, क्योंकि देखो ये 1 1 1 1 9 टाइम्स आएगा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 1 1 9 टाइम्स आएगा, उधर माइनस होके कितना बचेगा 5। तो अब देखो यहां से फायदा ये हुआ कि हर एक वेरिएबल ग्रेटर इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि x2 ग्रेटर इक्वल टू 1 था। जब आपने x2 को y2 प्लस 1 माना तो y2 अपने आप ही ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हर एक वेरिएबल देखो जो यहां पर आएगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ध्यान दो, ग्रेटर इक्वल टू 0, और वही हम चाहते हैं। तो देखो यहां पर n कितना हो गया 5। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक वेरिएबल ग्रेटर इक्वल टू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 होगी ही होगी, क्योंकि 5 कुर्सियां खाली हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो n हो गया 5, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स r कितना हो गया 11। तो देखो लगाते हैं फार्मूला, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो कितना हो गया देखो 15c10। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। लेकिन ध्यान दो अभी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। देखो वजह ये है कि जैसे P1 P2 P3 P10 आपने बैठा ला, तो एक्चुअली ये अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। P1 P2 P3 ये 10 लोग हैं, और 10 लोग अपनी पोजीशन को बदलेंगे तो 10 फैक्टोरियल में, है ना। P1 P2 से लेके P10 तक 10 लोग थे, तो ये अगर अपनी पोजीशन को बदलेंगे तो वो 10 फैक्टोरियल वेज में बदलेंगे। तो ये क्या है, ये है इस बात की गारंटी कि उनके बीच में कम से कम एक चेयर खाली होगी। ये इस बात की गारंटी देता है। इतने केस ऐसे होंगे जिनमें कम से कम उनके बीच में एक चेयर खाली होगी, लेकिन ये P1 P2 P10 आपस में अपने आप को बदलेंगे 10 फैक्टोरियल वेज में। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 15c10 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 15c10 इंटू 10 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो जो 10 आदमी हैं वो 10 फैक्टोरियल वेज में अपनी पोजीशन को अदल बदल कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनल आंसर कितना होगा बोलो 15c10 इंटू 10 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आया। तो देखो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो ध्यान दो, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी करेंगे। दो कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो जैसे क्या हुआ, यहां पर क्वेश्चन को उल्टा समझो। देखो एक और आसान तरीका है इसका। दो क्या 24 कुर्सियां हैं, 10 लोग बैठे हैं, बाकी 14 पर लोग नहीं बैठे हैं, ऐसे मानो, है ना। आप ऐसे मानो कि
जो 10 लोग बैठे हैं, है ना, और जो 14 कुर्सियां खाली छूटी हैं, है ना, मान लो ये 10 लोग हैं और मान लो 14 कुर्सियां जो खाली छूटी हैं उन पर मैं 14 बच्चों को बैठा देता हूं। सवाल ऐसे मान लो कि ये 24 कुर्सियां हैं, इन 10 आदमियों को बैठना है, इन 10 आदमियों को बैठना है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 10 आदमी बैठ रहे हैं इसका मतलब बाकी 14 पर कुर्सियां खाली छूटी हुई हैं। मैंने कहा मान लो उन 14 कुर्सियों पर मैं 14 बच्चों को बैठा देता हूं। तो अब हम ये चाहते हैं कि टोटल हमारी, देखो ध्यान दो, अब हम ये चाहते हैं कि टोटल हमारी 24 कुर्सियां हैं, 24 में से 14 कुर्सियों पर बच्चे बैठे हैं और 10 पर ये आदमी बैठे हैं, और हम चाहते हैं ये आदमी पास पास ना बैठे। सोचो, है ना, मान लिया ये 10 आदमी हैं, उल्टा सोचो 24 कुर्सियां हैं, ठीक। तो हमने कहा 24 कुर्सियां हैं, मान लो हमारे पास, ऐसे करके मान लो ये 24 चेयर्स हैं और इन 24 चेयर्स पर मान लो मैं 14 चिल्ड्रन, है ना, और 10 पर्सन्स को बैठाता हूं, ठीक है। हमें ये 10 लोग पास पास नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 10 लोग पास पास नहीं चाहिए तो इसका मतलब पहले हम 14 बच्चों को बैठा लें। मान लो मैंने C1, C2, C3 से लेकर C14 तक 14 बच्चों को बैठा लिया, ठीक। 14 बच्चों को गैप छोड़ छोड़ के बैठाया। अब ये जो गैप हैं इनमें मैं कितने गैप होंगे, देखो अगर 14 बच्चे बैठे तो 15 गैप बचेंगे। अब इन 15 गैप में जो 15 गैप हैं इनमें मैं 10 आदमियों को बैठा दूंगा, ठीक। जो 15 गैप बचे हैं इनमें मैं 10 लोगों को बैठा दूंगा। मतलब C1, C2, C3 वो खाली पड़ी कुर्सियां हैं, ऐसे मान लो आप। जो 14 कुर्सियां खाली पड़ी थी, आपको याद होगा हम गर्ल्स बॉयज़ वाला एक सवाल कर रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई गर्ल्स साथ साथ ना बैठें, तो हम लोग क्या करते थे, बॉयज़ को पहले बैठा देते थे। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया था कि भाई बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं और हम चाहते हैं गर्ल्स साथ साथ ना बैठें, तो पहले बॉयज़ को बैठा देते थे और जो गैप बचते थे उनमें गर्ल्स को बैठा देते थे। बिल्कुल वही सवाल है। मान लो C1, C2, C14 वो चेयर्स हैं जो खाली पड़ी हैं। मैंने कहा ऐसा मान लो वो खाली नहीं पड़ी हैं, उनमें मान लो 14 बच्चे बैठे हैं। तो अब हम चाहते हैं 14 बच्चे बैठ रहे हैं और 10 आदमी बैठे हैं, तो 14 बच्चे 10 आदमी ऐसे बैठे कि कोई भी 2 आदमी साथ साथ ना बैठे। तो हमने पहले 14 बच्चों को बैठा दिया। हाँ, अब उनके बैठने के तरीके, मतलब उनको 14 फैक्टोरियल मत कर देना। 14 बच्चों को बैठा दिया, उनको 14 फैक्टोरियल मत कर देना, क्योंकि उनके हम इंटरचेंज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे बैठे नहीं हैं, वो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो उनके हम अरेंजमेंट नहीं देख रहे हैं। तो 14 फैक्टोरियल गलती से मत कर देना। अब देखो अगर 14 बच्चे बैठे तो 15 स्पेस बच जाएंगे। अगर 14 बच्चे बैठेंगे तो 15 गैप बचेंगे। उन 15 गैप में 10 लोगों को बैठाना है, तो क्या होगा बोलो, 15C10 × 10 फैक्टोरियल। देखो ये 15 गैप में 10 अलग अलग लोग बैठेंगे, इसलिए 10 फैक्टोरियल, या सीधे सीधे हम 15P10 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यही देखो अपना आंसर यहां से भी आया था। तो ये एक और शॉर्टकट तरीका अपने सवाल को करने का हमको देखो यहां पर मिल गया। ऐसे भी इस सवाल को किया जा सकता है, ध्यान दो, उल्टा सोचना है ना, उल्टा, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से जरा इसको।